Jai Shri Ram, Jai Mata Di. So the question is, use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations. सो हमें यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड इनके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करनी है, यानी कि x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड वो भी एलिमिनेशन मेथड से. सो अगर मैं अपनी इक्वेशन में से x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों ही इक्वेशन में सेम बनाना होगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं 2x + 3y = 8. इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा 2 2 = 4x + 2 3 = 6y = 2 8 = 16. हम इस न्यू इक्वेशन को अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. सो अब हम अपनी सिर्फ सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करेंगे. हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसी इक्वेशन से हमने अपनी ये वाली न्यू इक्वेशन फॉर्म करी है. अब हमने क्योंकि जो अपने x वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम तो बना लिया है, बट अभी तक ये हमारा x वेरिएबल एलिमिनेट यानी कि हटा तो है नहीं. इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को या तो ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस व्हेन साइंस आर सेम एंड ऐड इक्वेशंस व्हेन साइंस आर अपोजिट. तो हम यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं एंड उसका जो कोफिशिएंट है 4, उन दोनों का साइन जो है दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव का है, यानी कि साइन जो है दोनों इक्वेशन में सेम है. इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. तो चाहे हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर दें, चाहे हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दें, हमारा जो आंसर आता है वो सेम ही आता है. तो यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम सबसे पहले, जो कि है 4x + 6y. इसमें से हम माइनस करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है 4x + 6y. देन अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो कि है 16. इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, जो कि है 7. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4x + 6y माइनस का 4x, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 6y आ जाएगा इक्वल टू 16 - 7 हमारे पास 9 होता है. तो यहाँ से हमारा प्लस का 4x माइनस के 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया इक्वल टू 9. बट 0 कभी भी 9 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ से आपको एक चीज़ का ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो अपनी x वेरिएबल एंड y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, एंड आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होती है राइट हैंड साइड के, जैसे कि यहाँ पे 0 इज़ नॉट इक्वल टू 9 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, उनकी जो लाइन्स बनेंगी ग्राफ पर वो पैरेलल बनेंगी. तो जब पैरेलल लाइंस बनेंगी तो इसका मतलब है कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी. तो क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब है यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, यानी यहाँ पे x एंड y की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन. तो इसका मतलब है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो एक तो हमने ये वाला केस देख लिया इस क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती है, तो इसका मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. एक हमारे पास ये वाला केस भी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब है जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है उस केस में तो उनकी कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक लाइंस बन जाती है. तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो इसका मतलब है उस केस में उन दोनों लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ बता दी है. एग्जाम्पल 9 बस आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.